नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का पैनल काफी बड़ा है, विशेष है वो इसलिए कि जाने माने पुलिस के पूर्व अधिकारी हमारे साथ आज मौजूद हैं, उन अनुभवों को साझा करने के लिए जिन्होंने दौड़ाने में कोई कमी नहीं की थी। लेकिन आज जब आरएस भट्टी डीजीपी जब हमारे पास आते हैं, जब हमारे बिहार में आते हैं, तो उनका बयान वही होता है जो 2005 से 10 के बीच में किसी डीजीपी ने दिया होगा। सवाल इस बात को लेकर है कि अनकंट्रोल्ड क्राइम को कंट्रोल करना आज भी चुनौती है और आज बहस उसी पर हम करने जा रहे हैं, आज प्रवचन उसी पर हो रहा है। और आरएस भट्टी 40 मिनट से ज्यादा बोलते जाते हैं, धारा प्रवाह तरीके से बोलते हैं, लेकिन कैसे ऑर्डर में आएगा लॉ एंड ऑर्डर। बेहतर पुलिसिंग के लिए किसी भी डीजीपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी ने कसर नहीं छोड़ी थी, और अंजाम इसी बात का अंजाम था कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए उन 10 सालों में। लेकिन 10 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि आज सवाल ही सवाल हैं, और सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो कभी खराब लगते हैं, कभी मुड़कर सवालों के पीछे नहीं देखते हैं और कभी झुंझला भी जाते हैं। आरएस भट्टी ने जो मुख्य बातें कही आपके सामने रखने जा रहे हैं। ऑफ क्राइम की बात है। अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स, उनकी प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए, एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। बात तो पते की आरएस भट्टी साहब ने की कि अगर आप भी तुमने नहीं दौड़ाया, अपराधियों को बैठने दिया, तो याद रखो तुम्हारी नींद खोने वाली है, इसलिए दौड़ाना शुरू करो। सवाल है कि आज से पहले क्या हो रहा था? बैठकर तमाशा देखा जा रहा था क्या? जब तमाशा नहीं देखा जा रहा था, काम ही हो रहा था, तो यह बात कहकर आरएस भट्टी ने उन तमाम पूर्व डीजीपी को सवालों के घेरे में लाकर नहीं खड़ा कर दिया। हमारे साथ आज जो मेहमानों का पैनल है, आमोद कंठ पूर्व कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद कंठ के बारे में कम शब्दों में बड़ा यही कह सकते हैं कि आप जब सिख दंगों की बात करेंगे, उपहार सिनेमा कांड की बात करेंगे, बच्चों के अधिकार के प्रयास की बात करेंगे, आमोद कंठ का नाम जो है वो सामने आएगा। और एक बड़ा प्रयास जो उनकी तरफ से किया गया भी आई है। दूसरा नाम एसके भारद्वाज, पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। कंठ साहब आपका भी स्वागत है, एसके भारद्वाज साहब आपका भी स्वागत है। अशोक गुप्ता जी पूर्व डीजी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गुप्ता जी आपका भी। सवाल हम आमोद कंठ से शुरू करते हैं। आमोद कंठ साहब, जो आज आरएस भट्टी ने बिहार में 40 मिनट के दौरान जितनी भी बातें कही, क्या नया कहा? ठीक है, उत्साह बढ़ाने के लिए बार बार हर को देखा, अगर कोई संगठन है तो उसका जो मुखिया होता है वो उत्साह जगाने के लिए ऐसी बातें कहता है, लेकिन जो बेहतर पुलिसिंग की बात है, जो प्रयास हैं, उसमें कहीं कोई खींचतान नहीं करता। इस बार जो उन्होंने कहा है, क्या अंतर आपको लगता है? और बिहार के जो अभी के हालात हैं, पहला सवाल उस इकबाल का है जो हमने शुरुआती 10 सालों में नीतीश के शासनकाल में देखा, अब नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, मैं अभी हाल में ही पटने में था और फिर मैं जमुई गया, क्योंकि आपको पता है कि प्रयास के माध्यम से हमारे बहुत सारे कार्यक्रम बिहार में चलते हैं। तो मेरा जो तजुर्बा 2 ढंग का है, 3 ढंग का है। साहब की आवाज जरा अगर हमें ठीक से आ नहीं रही है सर, हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कुछ टेक्निकल जो पहलू हैं उन्हें हम ठीक करने। हाँ नहीं, मैं अब आवाज आ रही है, सुन सकते हैं मेरी बात? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं, मैं कह रहा था कि अभी पिछले 15 दिन के अंदर मैं बिहार गया था। मैं 1 हफ्ते के लिए वहां था करीब, और मैं जमुई तक गया। जमुई जो एक नक्सल अफेक्टेड एरिया माना जाता है, जमुई में कोई कार्यक्रम था हमारा, एक जन शिक्षण संस्थान प्रयास के माध्यम से खुला था, और इत्तेफाक से मेरी मुलाकात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हुई, एसपी से भी हुई।
और उन लोगों ने कुछ कहा हम लोगों को करने के लिए, युवा वर्ग के लोगों के लिए, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो मेरा तजुर्बा बिहार का 2-3 ढंग का है। एक तो मैं बिहार का रहने वाला हूं, दूसरा बिहार में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिससे वहां की युवा वर्ग, वहां के लोगों से हमारी मुलाकात होती है, और तीसरा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैं सोचता हूं बिहार के बारे में। जो भट्टी ने बात कही, जो डीजी पुलिस की हैसियत से, जी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका विरोध हम करें या उसको हम सही नहीं माने। यह बात सही है कि अगर आपको अपराध पे काबू करना है, अपराध को रोकना है, तो सबसे पहली जरूरत है, जो भट्टी ने फिर बताया, कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि उस थाने के इलाके में, उस जिले के इलाके में, उस सब डिवीजन के इलाके में, प्रदेश के स्तर पे या प्रदेश से बाहर वो कौन तमाम लोग हैं जो अपराधी हैं, जो लोगों को परेशान करते रहे हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो समाज के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों के बारे में अगर ज्ञान आपको है या पुलिस को ज्ञान नहीं है, तो पुलिस कामयाब नहीं हो सकती है, ये सही बात है। और अगर आपको ज्ञान है ऐसे लोगों के बारे में, तो फिर उन पे सर्विलेंस रखना पड़ेगा। आपके थाने में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में आपको पूरी तरह से उनको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर उनको दौड़ाइए आप। मुझे इनके दौड़ाने और अपने दौड़ने की बात पे है थोड़ी सी बात अजीब लगती है, लेकिन ये सही है कि ये पुलिस की भाषा में भट्टी ने कुछ कहा जो मैं समझता हूं, कि अगर आप ऐसे अपराधियों को, जो समाज के खिलाफ हैं, समाज में ऐसे तत्व बनते हैं जिससे समाज में परेशानियां होती हैं, उनको अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो उस हालत में वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये सही है कि जहां पुलिस या अपराध को रोकने की कोशिश होती है, अपराधी का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, अपराधी के पास एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। वो कहीं पे भी आघात कर सकता है, वो कहीं पे भी अटैक कर सकता है जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं। पुलिस के लिए संभव नहीं होता है कि हर अपराधी पे कंट्रोल करें। तो फिर जो वो बात कह रहे हैं, शायद वो इस बात को बताना चाहते हैं कि एक माहौल ऐसा पैदा होना चाहिए, लोगों में ऐसी समझ होनी चाहिए कि अपराध को रोकने की कोशिश हो रही है। हाँ, एक बात मैं जरूर आगाह करना चाहूंगा। हमारे साथ एसके भारद्वाज भी हैं, पूर्व डीजीपी। भारद्वाज साहब, क्या कमी रह गई? आज बहुत सारी बातें कहनी पड़ी। आमोद कंठ ने कहा भी कि ठीक है, पुलिस की भाषा में उन्होंने पुलिस को ही समझाया। सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तक हो क्या रहा था? क्या वो बातें नहीं हो रही थी जो आज समझाने की कोशिश की गई? भाई, जो सवाल नहीं बनेगा उससे नए सवाल को ही तो कोई बताएगा। पुराने सवालों को अगर बार बार बताया जाए तो विद्यार्थी भोथरा गया है, बिहार में ही कहते हैं। तो हमारी पुलिस कैसी है, जरा ये बताइए, कैसी पुलिसिंग है? और आप लोगों का, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, तो आपके प्रयास क्या नाकाफी साबित हो गए थे और क्या कमी रह गई थी? देखिए, हमें तो रिटायर हुए करीब 7.25 साल हो गए हैं जी। और भट्टी साहब की एक जो छवि है ना, कड़क ऑफिसर की, ईमानदार ऑफिसर की, और उसके अलावा इनका एक जी जी इनका आवाज एक आ रही है। इनका एक ऐसा इकबाल है जी। कि इनके आने से, इनके नाम से ही जो है ना, बिहार के बहुत सारे क्रिमिनल या तो बिहार का या तो क्राइम छोड़ देंगे, बिहार छोड़ के चले जाएंगे। अपराधियों में दहशत पैदा हो जाएगी। मैं तो ये मेरे साथ काम भी कर चुके हैं। ये एसपी थे, मैं डीआईजी था। मैंने बड़ा निकट रूप से इनका काम देखा है। बिल्कुल निष्पक्ष है, सादगी है, निडरता है, और ये अपना जो इनके अधीनस्थ कर्मी रहते हैं उनके कल्याण पर पूरा ध्यान देते हैं। अगर आप अपने अधीनस्थ कर्मियों के कल्याण पर पूरा ध्यान दें, उनकी जो भी जायज मदद है उनकी करें, और जो भी अगर उन्होंने सही काम किया है तो उसमें बिल्कुल सख्ती के साथ उनके साथ खड़े हों। तो ये सब गुण इनमें ऐसे हैं, और जिस बेदाग छवि के मालिक हैं, मुझे लगता है कि इनके आने से, और ये जो बोलते हैं वो करते हैं, और सिफारिश वगैरह का कोई मतलब नहीं है किसी की सुने। और मैं समझता हूं कि इनके नाम से ही जो है ना, बिहार में बहुत से अपराधी भागेंगे, और उनका भाषण बहुत अच्छा रहा, मैंने सुना है। आप सर, भाषण तो अच्छा रहा, लेकिन 2010 के बाद से 22 ये जो टेन्योर है, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें क्या काम नहीं हुए, इसमें क्या उतनी बातें सख्ती से लागू नहीं की गई, कोई कड़क अधिकारी नहीं आया? क्या ऐसा हो गया कि आज हमें आरएस भट्टी ही कड़क लग रहे हैं? इससे पहली वाली जो टीम थी उसमें कोई दम नहीं दिखाई दे रहा, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर मैं बिल्कुल सही अपने मन की बात बोलूं तो ये है कि अभी पुलिस का मोराल काफी लो है, समझे। अब भट्टी साहब को पुलिस का मोराल हाई करने में उनमें पूरी क्षमता है, और बिहार पुलिस जो है ना,
उसमें इतनी क्षमता है कि उसका मोरल अगर हाई रहेगा तो वो कुछ भी करने में सक्षम है। उनको लगेगा कि हमारी पीठ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और हम अगर सही काम करेंगे तो हमको पूरी मतलब बैकिंग मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बढ़िया इनका टेनोर रहेगा। और ये जिस ढंग से यहाँ लचर व्यवस्था चल रही थी काफी दिनों से मैं देख रहा हूं, वो वास्तव में उससे काफी लोगों में भी बिल्कुल आशावादी होना बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ गुप्ता जी भी, अशोक गुप्ता जी भी, पूर्व डीजी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अशोक गुप्ता जी, सवाल तो वही है, देखिए इकबाल पर हमने सवाल खड़ा किया, दूसरी बात इसके भारद्वाज ने कह दी कि मोराल डाउन हुआ है। मोराल क्यों डाउन होता है, कैसे होता है? अधिकारी क्या अपने अधीनस्थ जो पुलिसकर्मी हैं उनका मोराल वो डाउन करते हैं या फिर पॉलिटिकल दबाव के कारण होता है? क्या ऐसा होता है मोराल डाउन हो जाता है? अगर मोराल डाउन रहेगा तो ये तो सवाल बिल्कुल जायज़ है कि ये ऑर्डर में नहीं आने वाला। अगर ऑर्डर में लाना है लॉ एंड ऑर्डर को तो मोराल भी बूस्टअप करना है और इसके अलावा कई काम करने। कैसे आप इसे समझ पा रहे हैं? और एक पूर्व सहयोगी होने के नाते आर एस भट्टी को आपकी क्या सलाह होगी? ऐसा है कि पुलिस मोराल ये पुलिस लीडरशिप पे डिपेंड करता है। जैसे कि ज़िला को लें तो अगर एसपी अच्छे हैं, कर्मठ हैं, तो उनके अधीनस्थ डीएसपी, थानेदार, एसएचओ का मोराल अप रहता है, हाई रहता है। उसी प्रकार स्टेट लेवल पर देखिए तो डीजी पुलिस पूरे स्टेट पुलिस फोर्स के मुखिया हैं, लीडर हैं। अगर उनका लीडरशिप अच्छा है, उसमें ट्रस्ट है अधीनस्थों को, तो और वो जो काम करते हैं निर्भीक निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रकार का इंटरफियरेंस नहीं होता है, बिल्कुल, और पॉलिटिकल हो या अदरवाइज हो। और उससे अगर सीनियर ऑफिसर्स डीआईजी, आईजी और हेड ऑफ द फोर्स डीजीपी उसको आइसोलेट करते हैं, बफर देते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, तो अधीनस्थों का मोराल हाई रहेगा। सर ये तो चला आ रहा है ना। ये तो ऐसा है कि आपने पकड़ा, हमने फ़ोन कर दिया, किसी बड़े नेता ने फ़ोन कर दिया, भाई हमारा आदमी है, ज़रा छोड़ दीजिए, मेहरबानी दिखाइए, और अगले बार देख लीजिएगा, एक के बदले 4 पकड़ लीजिएगा, लेकिन इस बार इसको छोड़ दीजिए। पता चला बहुत बड़ा तस्कर था। तो ये भी तो एक बड़ा दबाव है ना सर? दबाव आप जितना सहते हैं उतना आपके ऊपर दबाव है। अगर आप गलत दबाव आपके ऊपर आ रहा है, उसको नहीं मानते हैं, जो लॉ कहता है, जो ड्यूटी का तकाजा है उसको आप करते हैं, तो फिर आपके ऊपर दबाव आपसे आप खत्म हो जाता है। और एक बार जब ये बात फैल जाती है कि ये साहब जो है नो हैंकी पैंकी हैं, दबाव के अंदर गलत काम नहीं करेंगे, और अधीनस्थ भी अगर गलत काम मतलब उनको गलत काम के लिए कहा जाता है तो उसको वो लीडरशिप के माध्यम से इतना सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट भी डिपार्टमेंटल देंगे ताकि वो गलत काम न करे। तो अधीनस्थ जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, लेकिन जहां देख लिया कि उनके सीनियर ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स उसको करेक्ट लीडरशिप दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं सही काम के लिए, तो वो उसका मोराल हाई रहेगा, वो अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएगा। और भट्टी साहब का जहां तक सवाल है, बिल्कुल उनका एक रेपुटेशन है, जैसा और हमारे साथियों ने बतलाया है, भारद्वाज साहब ने और कंठ साहब ने, कि वो हमारे सिटी एसपी भी पटना में रह चुके हैं। मैं उनका रेंज डीआईजी था कैपिटल सिटी में, और मैंने उनके काम को बहुत नज़दीक से देखा है। तो क्राइम कंट्रोल के मैटर्स में बिल्कुल किसी प्रकार का वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और कोई भी इंटरफेरेंस हो किसी लेवल से तो उसको वो नहीं हावी होने देते हैं। ऐसा मैंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि अभी तक जो हमारी जानकारी है उन्होंने उनकी यही छवि है। बिल्कुल, पुलिसिया पैरवी की हवा तो आर एस भट्टी को नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी आर एस भट्टी को, लेकिन पॉलिटिकल जो हवा होती है ना, वो कभी ना कभी रुख मोड़ने पर विवश कर देती है, और फिर वो अधिकारी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। आप ये सोच रहे हैं कि ये फिल्मों वाली बात है, लेकिन असल जिंदगी में भी ये होता होगा, और इसे भी हम पूर्व डीजीपी कंठ साहब से जानना चाहेंगे। कंठ साहब, जो सवाल मैं जानना चाह रहा हूं, जो पूछना चाह रहा हूं, जिस लू की बात कर रहा हूं, जिस हवा की बात कर रहा हूं, जिसके थपेड़ों की बात कर रहा हूं, क्या ये लगता है समय समय पर, और इससे उबरने के लिए क्या करना चाहिए? जब सरकारें गठबंधन से बनी हो, सरकारें फुल फ्लेज ना हो, और एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को दबा देना चाहता हो,
ऐसे कंडीशन भी आते होंगे, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि बिहार का संदर्भ हर राज्य से बिल्कुल अलग होता है, जुदा होता है। देखिए, एक मजबूत पुलिस मुखिया जो शायद भट्टी हैं, मैं उतने करीब से नहीं जानता हूं जैसा अशोक और भारद्वाज जानते हैं, तो फिर वो और कुछ बुनियादी परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। जो क्रिमिनल्स को भागने भगाने की बात है, उसके अलावा जैसे अभी हाल में मैं जब पटने में था तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा कि एक बिहार के बड़े मशहूर ऑफिसर एक हैं जिनकी बड़ी चर्चा होती रही, जो काफी हद तक सामने आजकल है किसी नेटफ्लिक्स के माध्यम से। तो हम लोगों ने जाना था कि वो बड़े मजबूत एसपी थे और बहुत नाम कमाया और वापस बिहार लाए गए, और अभी बिहार में उनकी काफी दुर्गति हो रही है, पता नहीं क्या बात हो रही है। तो उसमें थोड़ा बहुत मैं जानने की कोशिश किया तो लगा कि सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी थी, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कोई एक ऑफिसर सफर कर रहा है जो बहुत वेल नोन ऑफिसर है। मैं उसका नाम नहीं कहना चाहूंगा, आप सभी समझ जाएंगे शायद। तो मुझे ये लगता है कि एक बुनियादी परिवर्तन की भी आवश्यकता है। मतलब अगर आप बिहार के समान एक अजीब किस्म के स्टेट में, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं लगातार ही होती हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा होती रहती है, अगर भट्टी को बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को वाकई कंट्रोल करना है तो उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और कुछ बुनियादी परिवर्तन, यानी सिर्फ ये नहीं कि आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अलग रखिए, बल्कि जो एक न्याय संगत बातें हैं, उनके जितने ऑफिसर्स हैं, उनके जितने लोग हैं, उनके साथ न्याय संगत बातों को करना पड़ेगा, और करके वहां पे एक खास ढंग का डिसिप्लिन, एक खास ढंग का एक जस्टिफाइड सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर वो कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि वो जरूर कामयाब होंगे। कामयाबी इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन है बिहार में, मुझे मालूम है। तो लेट अस सी कि कहां तक वो कामयाब होते हैं। हम लोग आशावान इसलिए हैं कि ये सही ढंग के पुलिस लीडर हैं, और जैसा मेरा अपना तजुर्बा है कि देखिए, भारतवर्ष के जो पूरे की पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अजीब समस्याएं हैं, और उन समस्याओं में कहीं ना कहीं एक बुनियादी दिक्कतें भी है, जिसको शायद किसी पुलिस लीडर के लिए अचानक उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि भट्टी लाएंगे परिवर्तन। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए एक इत्तेफाक है, आरएस भट्टी, और अभी बिहार में जो चल रहा है उसमें सिर्फ भट्टियां ही भट्टियां हैं। तो भट्टियों को ध्वस्त करेंगे। और सबसे अच्छी बात, सबसे गुड लेंथ वाली बात है भारद्वाज साहब, गुप्ता साहब, कंठ साहब, कि आरएस भट्टी अगर इस डिबेट को देख रहे हैं आज बहुत खुश होंगे इस बात को लेकर कि उनके जो सीनियर्स हैं उन्हें उन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तो इसी भरोसे को वो अपने अधीनस्थ उन पुलिसकर्मियों के पास उसी टॉनिक को थोड़ा थोड़ा सबको डालेंगे, उन्हें चुस्त और दुरुस्त करेंगे। सही कहा आपने कि अगर मुखिया अगर ये चाह ले कि भाई हम झेल लेंगे, तुम करके तो दिखाओ, तो कुछ भी हो सकता है। आरएस भट्टी उसी गति में है, और आरएस भट्टी की जो छवि है, जो लोग उन्हें काली दाढ़ी में देख चुके हैं, तो ये मत समझिएगा कि इस बार सफेद दाढ़ी में आए हैं तो कोई आराम फरमाने के लिए आए हैं। वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं, और इस अनुभव का फायदा बिहार को जरूर मिलेगा। हमारे साथ भारद्वाज साहब हैं। भारद्वाज साहब, आपने कहा कि नहीं, काम करने का तरीका आपने परखा है आरएस भट्टी का, क्रिमिनल्स को दौड़ाओ तभी क्राइम में कमी आएगी। बहुत बढ़िया स्लोगन है। हमारा सवाल भी था, मन में कई अनिश्चितताएं थी जिसे आप लोग दूर कर रहे हैं कि यह होगा क्या, लेकिन तब और अब में क्या फर्क आपको लगता है? जो सुशासन का पीरियड था, जिस वजह से नीतीश कुमार को जो तमगा आपकी पुलिसिंग ने दिलाया, वो जो एक प्रयास था, और तब और अब में जो क्राइम का जो एक पैटर्न बदला है, उसमें नई तकनीक के साथ कैसे उन पर अटैक होगा, क्या इस पर विशेष जोर देना होगा, और इसके लिए आरएस भट्टी तैयार हैं इस वक्त? देखिए, पुलिस के अंदर फायर फाइटिंग का काम ज्यादा होता है, प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान नहीं है, और इन सर्विस प्रशिक्षण भी होता है। अब क्राइम का जब बदलना गया तरीका, तो पुलिस का प्रशिक्षण भी उसी हिसाब से पदाधिकारियों को कराना होगा, और भट्टी साहब उसमें माहिर हैं। भट्टी साहब, मैं समझता हूं कि छोटे छोटे कैप्सूल बना करके, और सभी जो पदाधिकारी उनको जो नई अपराध की शैली आई है उसके विषय में भी उनको प्रशिक्षण देंगे, और जो उनकी छवि के हिसाब से जो उनका इकबाल है, मुझे लगता है कि जरूर पुलिसिंग को वो एक नई ऊंचाई पर बिहार में पहुंचाएंगे। बिल्कुल, नई ऊंचाई पर पहुंचाने की बात की जा रही है। और जो
अपराधी किस्म के लोग हैं, उन्हें भी ऊपर पहुंचाने की तैयारी पुलिस कर रही है। तो जितने भी, क्योंकि ये तो साधु भी हमारी डिबेट देखते हैं और अपराध करने वाले भी हमारी डिबेट देख रहे होंगे, तो अपराध करने वाले हैं वो चेहरा पहचान लीजिए भाई, नए डीजीपी साहब का। पूर्व डीजी हमारे इतने सारे खिड़कियों में बैठे हुए हैं, तो आप इन्हें भी देखिए, इनकी बातों को भी सुनिए। थोड़ा अगर डर लगे तो इस डर को ज्यादा बनाइए, क्योंकि अगर यही डर आपके अंदर रहा तो क्राइम छोड़कर कोई दूसरा काम करेंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन है। ये 40 मिनट का की जो बात है, 40 मिनट का जो प्रवचन है, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं था, ये उन अपराधियों के लिए भी है कि भाई दौड़ने की बात चल रही है। अब ये 1600 मीटर की नौकरी वाली दौड़ नहीं है, पुलिस लंबी छलांग मारेगी और गर्दन आपकी पकड़ेगी, इसलिए सतर्क रहिएगा। आमोद कंठ हमारे साथ बने हुए हैं। आमोद कंठ से बहुत सारी बातें करने का आज मन कर रहा है, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस है ना, तो हम लोगों का भी ज्ञान बढ़ता है। हाँ बिल्कुल आमोद कंठ साहब, एक बात तो तय है कि भरोसा तो है, आरएस भट्टी करके दिखाएंगे। बात है कि नीतीश कुमार को आरएस भट्टी पर ज्यादा भरोसा हुआ, इसलिए आरएस भट्टी आज हम लोगों के सबके सामने है। नई पुलिसिंग, नई तकनीक की बात हम लोग सभी करते हैं, लेकिन क्या जो, क्योंकि कई दिशाओं में अब अपराध बढ़े हैं। पहले साइबर, जब आरएस भट्टी यहाँ पर सिटी एसपी थे, एएसपी थे, तब ऐसे क्राइम का पैटर्न नहीं था। लेकिन अभी हर तरह की चुनौतियों से उन्हें लड़ना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि जाकर दौड़ लगानी है, टेक्निकली भी दौड़ लगानी है, साइबर तरीके से भी दौड़ लगानी है, मोबाइल से भी लगानी है, तमाम आयामों से। तो ऐसे में अपनी उस बड़ी तोंद वाली पुलिस की छवि से बिहार पुलिस को निकालकर उन्हें चुस्त बनाकर फास्ट बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसे किस तरीके से क्या आपका फॉर्मूला है जिसे आप बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये डिबेट बहुत दूर तक जाती है, बात यहीं से निकलती है और दूर तक लग जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जरूर कुछ कहें। देखिए, दो रास्तों से हम सही पुलिसिंग को लाते हैं। ये पूरे दुनिया की बात है, सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है। मैंने कम से कम दिल्ली में, पौंडीचेरी में, गोवा में, तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, इतनी जगह मैंने खुद काम किया। सीबीआई मैंने काम किया है 5 साल। इन तमाम चीजों को देखते हुए, और इंटरनेशनल पुलिस को भी देखा है कई एक जगह मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ जो बिहार में, मतलब बिहार में जो पुलिस की मैन पावर है, वहां की टेक्नोलॉजी है, वहां के सिस्टम्स हैं, वहां के प्रोसेस हैं, उसको भी उसमें फर्क लाना पड़ेगा। अगर आप उसको इस समय के काबिल नहीं बनाएंगे, जैसे इत्तेफाक से आप देखिए कि अगर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं, या फिर अगर फास्ट टेक्नोलॉजी वाले क्राइम हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से उनको इम्प्रूव करके और पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पुलिसिंग करने की आवश्यकता है। तभी आप अपराध को उस रास्ते से रोक सकेंगे। दूसरी तरफ जो हम लोगों का, मेरा गहरा विश्वास है कम्युनिटी पुलिसिंग में, मेरा गहरा विश्वास है ऐसी पुलिसिंग में जहां जनता आपके साथ हो। अब जनता का साथ 2 ढंग से होता है। एक तरफ जो कहा कि इकबाल है, मेरे एक दोस्त ने कहा कि इकबाल की बात होती है, लेकिन इकबाल के अलावा आपको गहराई में जाना पड़ता है, आपको कम्युनिटीज में मिलना पड़ता है, गांव में, शहर में, कस्बों में, हर जगह लोगों के साथ मिल करके ऐसी बातचीत करनी पड़ती है ताकि उनका साथ भी मिल सके। एक तरफ जब इकबाल की बात पूरी हो जाती है, जो शायद भट्टी करेंगे अपनी ताकत से या अपने एक ऑरा से, दूसरी तरफ इनके तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि लोग उनके साथ हो, लोगों का विश्वास हो। बिहार बहुत खतरनाक, एक अजीब स्टेट है, हम लोग उसको बहुत गहराई से जानते हैं और अलग ढंग से जानते भी हैं। इसलिए इन तमाम स्थितियों को देखते हुए एक अच्छा पुलिस लीडर अगर सामने है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि एक तरफ अपराधियों को पकड़े, दूसरी तरफ वो टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी का। आमोद कंठ साहब, यहाँ पर आपको बधाई देनी होगी अशोक गुप्ता जी को, एसके भारद्वाज जी को, दोनों को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अजीब प्रदेश है, इस अजीब में भी इन लोगों ने गजब करके दिखाया है। तो जो पुलिसिंग होती है आज इन लोगों के दम पर ही, ठीक है, हम लोग अभी हमारा जो बेस हिलाने की कोशिश अपराधियों ने की थी, फिर से एक बार हम लोग इन्हीं के सिखाए हुए उन पुलिस मैन को लाकर हम सामने खड़े कर रहे हैं कि देखो हमारे पास भी कई ऐसे तीर हैं कि तुम घायल हो सकते हो। अशोक गुप्ता जी हमारे साथ हैं लगातार बने हुए। अशोक गुप्ता जी, आरएस भट्टी को बराबर अभी जो है ना, हमसे ज़्यादा तो माला जप रहे होंगे अपराधी, क्योंकि इनका पुराना, उनके अपराधियों के भी तो दादा परदादा रहते होंगे, वो बता रहे होंगे उनकी कहानियां कि भाई देखो एक भट्टी था और इस जगह पर उसकी पोस्टिंग हुई थी, उसने उलट के पलट के मारा था, ऐसा ऐसा, देखो आज भी मेरे कंधे में दर्द है, ऐसा वो कहानियां कह रहे होंगे जैसे दादी सुनाती थी। आरएस भट्टी पर पूरा भरोसा है, ठीक है, आप लोगों को भरोसा है, ये बड़ी बात है। सवाल है कि सुरक्षा की गारंटी सिर्फ अपराधियों को भगाना नहीं,
हमें सुरक्षित करना, और हम सुरक्षित कैसे होंगे, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। एक गुरु मंत्र हम चाहते हैं, खासकर इस संदर्भ में क्या होना चाहिए कि हम चैन की नींद सो सकें। जैसे साउथ इंडिया आप चले जाइए, वहाँ ताला नहीं लगता गेट में, तो बिहार के लोग कब से ताला लगाना बंद कर देंगे कि ताला हम नहीं लगाएंगे, भाई ताले की बिक्री बंद हो जाएगी बिहार में, हम निश्चिंत होकर सोएंगे। ये कब होगा सर? ये तब होगा जबकि क्रिमिनल्स जो अपराध कर रहे हैं, विधि व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, वो क्रिमिनल्स पर सटीक एक्शन हो। और डीजी साहब ने, भट्टी साहब ने जो कहा, लेट द क्रिमिनल्स बी ऑन द रन, लेट देम फेस द हीट एंड डस्ट ऑफ द पुलिसिंग। तो ये जब हो जाएगा, क्रिमिनल्स जब उनके पैर उखड़ जाएंगे ज़मीन से, वो भाग चलेंगे, तो नेचुरली इसका असर होगा कि आम जनता चैन की नींद सो सकेगी। और इस चीज़ को एज हेड ऑफ द पुलिस फोर्स उन्होंने अच्छी बात कही कि जो इनके अधीनस्थ आईजी हैं, डीआईजी हैं, सबके थ्रू काम करवाएंगे, सबको। बिल्कुल, गूढ़ रहस्य यही है कि सब मिलकर काम कीजिए, पुलिस को मजबूत रखिए, वर्दी का इकबाल बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।